राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़ने की ठानी और एक रात वह पुरानी बड़ के पेड़ के पास गया। बेताल उस पेड़ पर लटका हुआ था। जैसे ही विक्रम ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, बेताल बोला, राजा, पहले मेरी कहानी सुनो। यदि तुम मेरी कहानी सुनने के बाद मुझसे पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाते तो मुझे पकड़ना तुम्हारे लिए असंभव हो जाएगा। बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव में एक न्यायप्रिय राजा था। उसका नाम था राजा धर्मराज। वह अपने राज्य में सत्य और न्याय का पालन करता था। एक दिन राजा ने सुना कि गांव में एक व्यापारी जिनका नाम था राघव की हत्या कर दी गई है। राजा धर्मराज ने तुरंत एक जांच टीम बनाई और हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए गांव में जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि राघव की हत्या के समय उसके पास एक बड़ा खजाना था। लोग यह मानने लगे कि यह हत्या धन के लिए की गई थी। राजा ने आदेश दिया कि सभी संदिग्धों को अदालत में लाया जाए। राघव के साथ काम करने वाले 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। सुरेश, मनोज और अनिल तीनों ने हत्या से इनकार किया, लेकिन सबूतों के आधार पर सुरेश का नाम सबसे पहले आया। राजा ने सुरेश से पूछा, क्या तुमने राघव की हत्या की? सुरेश ने कांपते हुए कहा, नहीं महाराज, मैं राघव का साथी था। हम हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। मुझे उसकी हत्या का कोई कारण नहीं था। फिर राजा ने मनोज से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? तो मनोज ने कहा, मैंने कभी राघव से दुश्मनी नहीं की। राजा ने अनिल से पूछा, और तुम्हारा? अनिल ने कहा, मैं तो बस राघव के व्यवसाय में सहायक था। मुझे किसी तरह की शंका नहीं है। राजा ने सोचा कि मामला गहरा है। उन्होंने अपने दरबार में एक बुद्धिमान ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, सच्चाई को जानने के लिए एक चालाकी से सवाल करना होगा। राजा ने फिर से सभी संदिग्धों को बुलाया और कहा, मैं आप सभी को एक सवाल पूछता हूँ। यदि आप में से किसी ने राघव को मारा है तो उसके बारे में सच्चाई बताएं। सभी ने चुप्पी साध ली, लेकिन फिर अनिल ने कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि यह सब मेरे कारण हुआ। राजा ने चौंकते हुए पूछा, कैसे? अनिल ने कहा, मुझे यह कहते हुए खेद है कि मैंने राघव के धन के लालच में उसकी हत्या की थी। राजा ने कहा, तो तुमने सच कहा। तुम्हारे पास सच कहने का साहस था, इसलिए तुमने अपनी गलती स्वीकार की। बेताल ने कहा, राजा, अब तुम्हें बताना है कि राजा धर्मराज ने अनिल के लिए क्या सजा दी। राजा विक्रम ने सोचा और कहा, राजा धर्मराज ने अनिल को दंडित करने के बजाय उसे सुधारने का एक मौका दिया। उसे अपनी गलती का एहसास कराना और समाज में फिर से सम्मान अर्जित करने का अवसर दिया। बेताल ने कहा, तुम सही हो राजा, सच्चाई और सुधार का अवसर हमेशा दिया जाना चाहिए। इसके बाद बेताल फिर से उड़ गया और विक्रम ने उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा।